बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। एयरबस A320 के 6,000 तैयारों की फ़्लाइट्स दुनिया भर में अचानक मनसूख। दुनिया की सबसे बड़ी तैयारा साज कंपनी एयरबस ने हंगामी हुक्मनामा जारी कर दिया। हज़ारों परवाजें मनसूख, लाखों मुसाफिर एयरपोर्ट्स पर फंस गए। वजह बताई गई है कि सोलर रेडिएशन से कंप्यूटर सिस्टम करप्ट हो रहा है और अचानक तैयारे खुद ब खुद नीचे गिरने लगते हैं। एयरबस ने अपने तमाम एयरलाइन से कहा है कि फौरन अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करो, वरना बड़ा हादसा हो सकता है। एयरबस का बड़ा एतराफ़, हमारे तैयारों का कंप्यूटर सूरज की शुआओं से कंफ्यूज हो जाता है। A320 फैमिली के तैयारे अचानक पायलट के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। पायलट ने आखिरी लम्हे में तैयारा बचाया, वरना क्रैश हो जाता। एयरबस कहती है कि बुलंद परवाज पर सोलर रेडिएशन सिस्टम को ख़राब कर देती है। दुनिया भर की 300 से ज़ायद एयरलाइंस ने अपने A320 तैयारे ग्राउंड कर दिए। सॉफ्टवेयर अपडेट मुकम्मल होने तक परवाजें बंद रहेंगी। क्या साइबर हमला छुपाया जा रहा है? एयरबस की सूरज की रोशनी वाली कहानी पर शकूक। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या वाकई सूरज की शुआएं तैयारों को मुतासर कर रही हैं। गुज़िश्ता चंद सालों में F-18, F-35 ड्रोन्स भी इसी तरह क्रैश हुए। माहरीन का कहना है कि सोलर रेडिएशन तो पहले से थी, अचानक अब क्यों मसला पेश आ रहा है। बहुत से लोगों को शुबा है कि कोई बड़ा साइबर हमला या हैकिंग हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ एयरबस मुकम्मल तौर पर खामोश, सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट का कहकर टाल रही है। दुनिया भर में इंडिगो, एयर इंडिया, एमिरेट्स समेत तमाम A320 तैयारे ग्राउंड। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक भारत, खलीज, यूरोप, अमेरिका, हर जगह A320 तैयारों की परवाजें मनसूख। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, गोवा एयर, एमिरेट्स, कतर एयरवेज सब मुतासर। हज़ारों मुसाफिर परेशान, टिकटें रिफंड, होटल अखराजात कंपनियों के ज़िम्मे। जबकि एयरबस ने माफी मांगते हुए कहा है कि जानों से पहले एहतियात जरूरी है। अभी तक ये वाजह नहीं कि अपडेट में कितना वक्त लगेगा। हिंदुस्तान ने पूरे मुल्क में जंगी मशकें शुरू करने का ऐलान कर दिया। हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुल्क भर में इमरजेंसी मार्क ड्रिल शुरू करने का फैसला कर लिया। राजनाथ सिंह ने साफ कह दिया है कि आम आवाम भी जंग की तैयारी करें। इन ड्रिल्स में बिजली बंद होगी, ट्रैफिक रोक दी जाएगी और सायरन बजेंगे। लोगों को अचानक इमरजेंसी अस्पतालों की तरफ ले जाने की प्रैक्टिस भी की जाएगी। ये मशकें बता रही हैं कि हिंदुस्तान अब किसी भी लम्हे जंग के लिए तैयार है। पाकिस्तान हिंदुस्तान बॉर्डर पर जंग का खतरा बेकाबू हो गया। हिंदुस्तान ने खुलकर कह दिया है कि बॉर्डर के हालात अब नॉर्मल नहीं रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद तनाव कम होने का कोई इम्कान नहीं। हिंदुस्तान ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान को दोबारा शदीद नुकसान पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तानी फौज भी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर है और भरपूर जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है। दोनों तरफ से अब आर पार की जंग की बातें हो रही हैं। बांग्लादेश ने चिकन नेक के करीब चीनी कंपनियों को बुला लिया। बांग्लादेश ने सलगोरी कॉरिडोर के बिल्कुल करीब चीनी प्रोजेक्ट्स को ग्रीन सिग्नल दे दिया। ये इलाका हिंदुस्तान के लिए इंतहाई अहम और कमज़ोर है। चीन की कंपनियां यहां आकर काम करेंगी और सिक्योरिटी खतरा बढ़ जाएगा। हिंदुस्तान को अब तीन तरफ से घेरने की कोशिश नजर आ रही है। चीन पीछे से हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने का मुकम्मल प्लान तैयार कर चुका है। हिंदुस्तान रूस से इमरजेंसी दुगनी कीमत पर हथियार खरीदने लगा। हिंदुस्तान ने रूस और इसराइल से फौरी हथियार मांग लिए हैं। इमरजेंसी फंड्स जारी किए गए ताकि 10-15 दिन में डिलीवरी मिल जाए। S-400 जैसे मिसाइल भी स्टॉक से निकाल कर दी जा रही हैं, इसलिए कि हिंदुस्तान को दुगनी से ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ रही है। ये बात वाज़िया कर रही है कि हिंदुस्तान को लगता है जंग अब बिल्कुल करीब है।
भारत ने पूरी कौम को ज़हनी तौर पर जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। हिंदुस्तानी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन से लेकर आम शहरियों तक सबको तैयार रहने का हुक्म दे दिया। सर्दियों में बड़ी जंग होने की बात खुलकर की जा रही है। हर रोज़ पाकिस्तान को धमकी दी जा रही है और जंग का ऐलान साफ नज़र आ रहा है। हिंदुस्तान अब किसी बहाने से पीछे नहीं हटने वाला, ये बात तय हो चुकी है। पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और जवाब आर पार होगा। इराकी कुर्दिस्तान में कशीदगी बढ़ गई। इराकी कुर्दिस्तान की बड़ी गैस फील्ड पर रॉकेट हमला हुआ जिससे बिजली का बड़ा हिस्सा बंद हो गया। हफ्ते की सुबह इराक के इलाके खोरमोर गैस फील्ड पर रॉकेट हमले हुए। यह हमला जुलाई के बाद सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। नतीजे में कुर्दिस्तान के बेशतर इलाकों में बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई। अमेरिकी फंड से चलने वाली स्टोरेज सहूलत भी निशाना बनी। आलमी मीडिया इसे खित्ते में नई कशीदगी की शुरुआत करार दे रहा है। ईरान की हमायत याफ्ता मलेशिया पर इल्ज़ाम, गैस फील्ड हमलों के पीछे वही। न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स और अरब वीकली ने रिपोर्ट किया है कि हमले के पीछे ईरान नवाज ग्रुप हो सकते हैं। कुर्द हुकाम पहले भी ऐसे हमलों का इल्ज़ाम ईरान की हमायत याफ्ता मलेशियाज पर लगाते रहे हैं। हमला कुर्दिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करार दिया जा रहा है। अब तक किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अमेरिका की भारी सरमायाकारी वाले इलाके को निशाना बनाना अहम पैगाम समझा जा रहा है। ईरान का दावा, कुर्दिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर बमबारी की। हमलों के चंद घंटों बाद ईरान ने इराकी कुर्दिस्तान में फ़ज़ाई हमले किए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये ऑपरेशन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ था। मिग-29 जेट्स इस्तेमाल किए गए और सोनिक बॉम्ब्स भी सुने गए। ईरान का कहना था कि सरहद पार से खतरात रोकना मकसद था। पाकिस्तान के लिए भी अलर्ट है। ईरानी सरहद पर नई सूरत हाल। पाकिस्तान ईरान सरहद पहले से हसास है, अब नई कशीदगी ने खतरा बढ़ा दिया। बलूचिस्तान और ईरान के सरहदी इलाकों में फौज हाई अलर्ट पर है। भारत और अफगानिस्तान की सरहदों के साथ तीसरा महाज खुलने का खदशा। पाकिस्तान का बरह रास्त ताल्लुक ना हो मगर निगरानी लाजमी होगी। सूरत हाल ख़राब हुई तो तवानाई और सिक्योरिटी पर बरह रास्त असर पड़ेगा। दिमश्क पर इसराइली हमलों में 10 शामी शहरी जाम हक मुतअद्दिद फौजी जख्मी। दिमश्क के मज़ाफ़ात में इसराइली फौज ने फ़ज़ाइया और तोपखाने के ज़रिए एक बड़ा हमला किया जिसके नतीजे में कम अज़ कम 10 शामी शहरी जाम हक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हमला दरअल हुकूमत के करीब वाक़या कस्बे बैत जन में किया गया जहां इसराइली फोर्सेस और मकामी आबादी के दरमियान झड़पें भी हुईं। शामी मीडिया के मुताबिक हमला उस वक्त हुआ जब इसराइली फौजी दस्ता 3 अफराद की गिरफ्तारी के बाद इलाके में तैनात हुआ। इसराइली हेलीकॉप्टर्स और तोपखाने ने मुसलसल बमबारी की जिसके बाद मकामी लोग करीबी देहात की तरफ नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। रूस का कैफ पर ड्रोन मिसाइल से हमला, 2 अफराद हलाक। यूक्रेनी हुकाम ने इतला दी है कि आज सुबह कैफ को एक रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले से निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैफ पर रूसी हमले में 2 अफराद हलाक और 2 दर्जन जख्मी हुए। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा कि रूस ने दर्जनों क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल और 500 से ज़ायद ड्रोन से आम घरों, तवानाई के ग्रिड और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि जब दुनिया तनाज़ात के लिए अमन के मंसूबे पर बात कर रही थी तो मास्को कत्ल और तबाही के दहाने पर है। करप्शन इल्ज़ामात पर यूक्रेनी सदर के चीफ ऑफ स्टाफ मुस्ताफ़ी। करप्शन इल्ज़ामात पर यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ ने इस्तीफ़ा दे दिया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने तस्दीक की कि इनके चीफ ऑफ स्टाफ बदअनवानी स्कैंडल पर मुस्ताफ़ी हुए हैं। व्हाट्सएप को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक करने की धमकी। रूस ने आलमी सतह पर मकबूल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक करने की धमकी दे दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने एक बार फिर व्हाट्सएप पर जराइम को रोकने में नाकामी का इल्ज़ाम दोहराते हुए रूसी शहरियों को मुतबादल और मकामी ऐप पर मुंतकिल होने पर जोर दिया है। श्रीलंका में शदीद बारिशों और तूफानी सैलाब से 123 अफराद हलाक।
श्रीलंका में साइक्लोन की वजह से होने वाली शदीद बारिशों और सैलाब के नतीजे में अब तक 123 अफराद हलाक और 130 से जायद लापता हैं। श्रीलंका के डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के मुताबिक फौज की मदद से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते की शदीद बारिशों के बाद 43,995 अफराद को रियासती फलाही मरकज़ में मुंतकिल किया गया है क्योंकि इनके घर तबाह हो चुके हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।